बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान एक दो दिन पहले कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई जिसका चर्चा पूरे पाकिस्तान में है और हर सहाफ़ी जो है अपने अंदाज से वो ख़बर कोट कर रहा है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसले हुए, ये चीज़ें हुई और ये पैगाम पहुंचाया गया। हालांकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से DGISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई। ये बात ज़हन में रखिएगा कि DGISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई। और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, ये पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, जो टॉप के कमांडर्स होते हैं उनकी ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये इन सहाफ़ियों को कैसे पता चल गया जब DGISPR ने कोई स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं की, कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की? तो ये सारे जो सहाफ़ी मीडिया पे एक स्पेकुलेशन है और ये ख़बरें फैला रहे हैं कि ये 72 घंटे हैं में ये मैसेज दिया गया, ये वहाँ पे डिस्कस हुआ। जब अल्लाह के बंदो जब DGISPR की कुछ स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि ये सहाफ़ी जो क्लूज़ लेते हैं, जो पॉइंट्स लेते हैं डिस्कशंस के लिए, इनको कुछ इशारे मिलते हैं, वो DGISPR की स्टेटमेंट होती है जिसकी वजह से ये आगे अपने जो डिबेट्स करते हैं, अपना तज़िये पेश करते हैं। जब उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली तो ये उनको अपनी जो ख़बरें हैं उसमें ये बताना चाहिए, ये उनका तज़िया है, तज़िया वो करने का हक़ रखते हैं। लेकिन ये कहना कि ये ख़बरें हैं, ये वहाँ पर डिस्कस हुआ, इतलात है, ये अल्फाज़ इस्तेमाल करना, ये मेरे ख़्याल में ये कौम के साथ भी ज़्यादती है, लिखे पढ़ी अवाम के साथ भी ज़्यादती है। ठीक है, ये बातें करके वो अपने व्यूज़ तो ले लेंगे, अपनी जो रेटिंग है वो तो बढ़ा लेंगे, लेकिन ये ऐसी जो ख़बरें हैं वो लगाना ये बिल्कुल जो है सहाफ़ती आदाब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस बड़ी सीक्रेट होती है और इसकी इन्फॉर्मेशन कभी किसी सूरत में, ये बात याद रखिएगा, किसी सूरत में भी कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई, वो कभी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी लीक नहीं हो सकती, ना ही कि उसका जो सोर्स होता है वो लीक करता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, कभी भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती और क्योंकि ये बड़ी सीक्रेट होती है। पाकिस्तान मिलिट्री की टॉप के जो जनरल्स होते हैं वो बैठते हैं, वो सिट करते हैं, आपस में चीज़ें एजेंडा होती हैं। हाँ, DGISPR कुछ प्रेस रिलीज जारी कर दे तो उस बेस पे तो आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहाँ जो कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या एजेंडा डिस्कस किया होगा। अदरवाइज़ ये तमाम जो सहाफ़ी हैं जी इनकी अपनी पर्सनल तज़िया होता है, असेसमेंट होती है, इनके पास कोई ऐसा ख़बर नहीं होती। ये बात याद रखिएगा कि उनके पास कोई ऐसा ख़बर नहीं होती कि वो बताएं लोगों को आके कि ये वहाँ पर डिस्कस हुआ है। ना ही इनके इतने कुछ सोर्स होते हैं, ना ही कुछ सोर्स इनको बता सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टॉप के मिलिट्री कमांडर्स जनरल्स बैठे हैं वहाँ पे। तो एक सहाफ़ियों को कैसे पता चल जाएगा कि वहाँ कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस हुई, जब ये कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स हैं जो वो भी पब्लिक में DGISPR नहीं करते कि क्या उसमें था। तो इनकी असेसमेंट होती है। जो मेरी सहाफ़ियों से गुजारिश भी है कि जब आप ऐसी कोई बात कोट किया करें तो साथ ये बताया करें कि ये उनकी अपन पर्सनल तज़िया है, असेसमेंट है, बजाय ये कहना ये ख़बर है या इतला है। ये बहुत बड़ी गलत होती है, क्योंकि इससे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होती है, मिसलीड होता है। तो जितने भी ये आजकल जो कोर कमांडर का फ्रांस के हवाले से जो ख़बरें मीडिया पे जा रही हैं वो सारी और सारी जो है तमाम सहाफ़ियों की अपनी पर्सनल असेसमेंट है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कि इस वक्त जो मुल्क की हालात चाह रहे हैं उसके हवाले से क्या कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। अब देखना ये है कि जो जनरल बाजवा है उनको कानून के तहत क्या एक्सटेंशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि इनकी एक्सटेंशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट मुल्क के अंदर जारी है। अब अगर आप कानून देखें जो आर्मी एक्ट है उसके तहत तो जनरल बाजवा जो है उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है। अभी भी उनके पास कानूनी तौर पे रिटायरमेंट एज में जो है वो 3 साल पड़े हैं। जो मैक्सिमम रिटायरमेंट एज है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो अंडर द लॉ और अंडर द आर्मी लॉज जो है वो 64 ईयर है। अभी जो जनरल बाजवा की जो एज है वो 61 ईयर है, अभी भी 3 साल उनके पास पड़े हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन है कि वो कितनी उनकी जो एक्सटेंशन है, जो टर्म है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड होता है एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जनरल बाजवा जो है कानूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर एलिजिबल है अभी भी। वो इस कानून में उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बार नहीं है। वो कानून के अंदर अपनी जो उनकी सर्विस है प्राइम मिनिस्टर उनको देने के मजाज हैं और इसकी अहल भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाई नहीं करते, वो अपनी इस एक्सटेंशन लेने के अहल भी हैं, एलिजिबल हैं, मेरिट पे आते हैं। तो कानून में अभी भी उनके पास लीगली तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास ऑप्शन है कि वो जनरल बाजवा की कोई एन अदर टर्म जो भी है वो उस एक्सटेंशन दे सकते हैं। और ये एक्सटेंशन जो है वो 6 मंथ की भी हो सकती है, 1 साल की हो सकती है और मैक्सिमम 3 साल की हो सकती है।
क्योंकि जनरल बाजवा की अभी जो एज है वो करंटली 61 ईयर्स है, और मैक्सिमम लॉ के अंदर जो रिटायरमेंट एज है फॉर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो 64 ईयर्स है। तो अभी भी लीगली तौर पे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन जनरल बाजवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं है, ये कि वो विलिंग नहीं है कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। DGISPR काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म जो है कम्पिटेंट है, और कानून में ऐसी कोई अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जनरल बाजवा के लिए कि उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। कुछ पॉलिटिकल कायदीन का जो मीडिया में जो खबरें गर्दिश करती हैं, और उनकी जो ख्वाहिश है कि जनरल बाजवा को कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन दी जाए, ताकि एक अबूरी सेटअप आ जाए, और अबूरी जो सेटअप होता है उससे मुश्किल फैसले कराए जाएँ, को एक प्लेइंग लेवल फील्ड दी जाए कि अभी जो नून लीग ने कुछ, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज होती है, जब वो गवर्नमेंट में आती हैं और नियर टू इलेक्शन उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो फैसले करने, मुश्किल फैसले करें, और मुश्किल फैसलों की वजह से वो अनपॉपुलर भी हो जाती हैं आवाम के अंदर। फिर जब उस वक्त उनको हुकूमत दी जाए जब वो नियर टू इलेक्शन हो जाए, तो कुछ एक डिबेट ये भी है, कुछ ओपिनियन जो है वो सोसाइटी में ये भी एक गर्दिशकारी है कि जनरल बाजवा को कुछ अरसे के लिए अपॉइंटमेंट दी जाए, क्योंकि कानून उसकी इजाज़त देता है और कानूनी तौर पे वो इस चीज़ की कम्पिटेंट भी हैं, एलिजिबल भी हैं। और शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लॉ जो है वो इस अथॉरिटी ग्रांट भी करता है, क्योंकि अभी तक वो 64 ईयर्स के नहीं हुए। कुछ अर्सा उनको दी जाए और जो अबूरी सेटअप आ जाए उसकी 6 महीने दिए जाए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बिटवीन PTI, क्योंकि अभी PTI को कुछ एज है, और ये जो जमातें हैं इन्होंने कुछ मुश्किल फैसले किए हैं जिनकी वजह से ये अनपॉपुलर हो गई हैं। तो ये सारी ऑप्शन हैं, लेकिन जनरल बाजवा के जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ अपने DGISPR के थ्रू जो ऑफिशियल स्पोक्स मैन है पाकिस्तान मिलिट्री के DGISPR, वो अपनी स्टेटमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कह चुके हैं कि जनरल बाजवा इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू सीक एन एक्सटेंशन, कि वो एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं है। लेकिन उनके मूड की बात नहीं करती, क्योंकि जब वज़ीर आज़म ये एक्सटेंशन दे देंगे तो डेफिनेटली वो उनके उस एक्सटेंशन को, वो जो अथॉरिटी अपॉइंटमेंट होगी दोबारा, वो उसके ऊपर फॉलो करने के पाबंद होंगे, क्योंकि जनरल बाजवा जो है अंडर द लॉ जो है वो काम करने के पाबंद है पाकिस्तान के। जब वज़ीर आज़म उनको एक्सटेंशन कर देंगे, उनकी रिटायरमेंट नहीं होगी, उनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली कि वो कानून के अंदर उस नोटिफिकेशन के तहत बाउंड होंगे टू सर्व फॉर एन अदर टर्म एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। जी कल सवाल जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से भी पूछा गया, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ये पूछा क्या आर्मी चीफ की न्यू अपॉइंटमेंट होगी या जनरल बाजवा को ही एक्सटेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा ये बिलियन डॉलर को जो है क्वेश्चन है, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो सवाल है, इसका जवाब जो है बड़ा मुश्किल है, ये ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कानूनी तौर पर अभी भी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की ऑप्शंस मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं और खुले हैं, और अगर हुकूमत देना चाहे एक्सटेंशन तो कानूनी तौर पे जो अंडर द आर्मी लॉज है, आर्मी एक्ट है, उसके तहत जनरल बाजवा को ये गवर्नमेंट एक्सटेंशन ग्रांट कर सकती है, क्योंकि अभी भी वो 61 ईयर्स के हैं, और मैक्सिमम एज जो है फॉर द रिटायरमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो 64 ईयर है। और अभी भी जनरल बाजवा के पास 3 साल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर 3 साल की एक्सटेंशन ग्रांट करे। वो कुछ भी टेनओवर एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। तो अभी भी ये सारी चीज़ें ओपन है, और न्यू आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक ऐसा मीडिया में कोई चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई कि न्यू आर्मी चीफ का, ना कोई डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कुछ चीज़ आई है, ना कोई ISPR की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है कि जो न्यू आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन कानूनी तौर पे आप क्योंकि हम तो कानून की बात करेंगे, कानूनी तौर पे देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इज़ कम्पिटेंट अंडर द लॉ कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दे। अभी भी जनरल वज़ीर आज़म के लिए बड़े कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ के रवाज के साथ सारे जो ऑप्शंस हैं उनको मुकम्मल तौर पर एनालाइज करके फिर भी कोई फ़ैसला करेंगे, तो जो भी वो फैसला करें पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारी जमहूरियत के लिए बेहतर हो। और पाकिस्तान में जो इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तशद्दुद की जो फ़िज़ा पैदा हुई है, उसमें यकीनन जो भी फ़ैसले हों वो ऐसे फ़ैसले हों जिसकी वजह से पाकिस्तान में हम आगे मोहब्बत और लोगों में जो भाईचारा है वो परवान चढ़े। पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक़ होता है कि वो अपनी सियासत करें, अपने मंशूर पे लोगों को कायल करें, लेकिन पाकिस्तान की जो भी इस वक्त सियासत है
वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी हवाले से पाकिस्तान में जो अमन व अमान की जो फ़ज़ा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे से दो चार है। अभी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर अटैक भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की पीस के लिए और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए ऐसी जो बदअमनी की वजह है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। उम्मीद है कि जो भी फ़ैसला होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और अभी भी मेरा जो अपनी ओपिनियन है, मेरा जो अपनी असेसमेंट है, मेरा जो अपनी लीगल एक्सपर्टीज़ के तौर पे और मेरे जो लीगल एनालिटिक्स भी है और असेसमेंट है, उसकी बेस पे प्राइम मिनिस्टर के पास अभी भी ऑप्शन है। कानूनी तौर पे जनरल बाजवा की ये याद रखिएगा, कानूनी तौर पे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का जो चैप्टर है वो क्लोज़ नहीं हुआ। अभी भी लॉ के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा सकती है।